Welcome to my channel. In today's video, I am going to teach linear regression. So let us start with what is linear regression. Linear regression is a machine learning algorithm that is used to train models. लीनियर रिग्रेशन हम लोग एआई में मॉडल्स को जब ट्रेन करते हैं, कोई मॉडल क्रिएट करते हैं, उसको डेटा दिया जाता है ट्रेन करने के लिए, तो दो तरीके के एल्गोरिथम्स के बेस्ड पर एक मॉडल ट्रेन हो सकता है। एल्गोरिथम्स ब्रॉडली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। Linear regression is used to predict continuous values such as marks of a student based on the number of hours he or she studied, the salary of employees based on the number of years of work experience। दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जो आउटपुट है फर्स्ट वाले केस में मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, ये आउटपुट है, ये बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ आवर्स ही और शी स्टडीड। जितने घंटे उसने पढ़े होंगे उतना उसका मार्क्स आएगा। तो जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है इनपुट पर। सो इसका मतलब जो इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, सैलरी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पे। तो लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यूअस प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है कंटिन्यूअस वैल्यूज। पहले मॉडल को हम लोग लेबल डेटा सेट पर ट्रेन करते हैं, फिर उसको न्यू डेटा सेट दिया जाता है जिसपे वो खुद से प्रिडिक्शन लगाता है। फर्स्ट लेट अस सी कि सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन्स द मॉडल ऑन द सेट ऑफ लेबल्ड डेटा। तो जो मॉडल है उसे ट्रेन किया जाता है लेबल्ड डेटा के सेट पे। लेबल्ड डेटा क्या होता है? लेबल्ड डेटा रिफर्स टू द डेटा where both input and output values are labeled or known to the model। लेबल डेटा यानी कि जो डेटा हम लोग मॉडल को देते हैं उसमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों दे देते हैं और मॉडल को ये पता होता है कि कौन सा डेटा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। उसकी मदद से वो ट्रेन होता है और फिर जो लेबल डेटा है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइडेड होता है। अभी हम आगे कोडिंग में उसको और अच्छे से समझेंगे। लीनियर रिग्रेशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। लीनियर रिग्रेशन एक सबसे सिंपल तरीका है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में, एंड इट कम्स अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। वेरिएबल्स, अब इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं? देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट जिसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट, जैसा हमने एग्जांपल से समझा था। एआईएमएल में मोस्टली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इनपुट को x से डिनोट करेंगे एंड आउटपुट को y से डिनोट करेंगे। आउटपुट को टारगेट वैल्यू भी कहा जाता है। We use the independent variable to predict the dependent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट किया जाता है। लीनियर रिग्रेशन में ये अज्यूम किया जाता है कि आउटपुट और इनपुट के बीच यानी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि इनपुट जिस रेट से बढ़ रहा है आउटपुट भी उसी रेट से बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। दिस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा इनपुट और आउटपुट के बीच। नाउ लेट्स ऐसा कुछ ग्राफ हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हाउ डज लीनियर रिग्रेशन वर्क? फर्स्ट पॉइंट, डेटा प्लॉटिंग। Data points are plotted on the graph with independent variable on one axis and dependent variable on the other। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें बेस्ट फिट लाइन ढूंढते हैं। बेस्ट फिट लाइन है जो लीस्ट एरर, जो टोटल डिस्टेंस है सबसे कम हो। The algorithm calculates the straight line that passes closest to all the data points, minimizing the total distance। ये बेस्ट फिट लाइन हमें ढूंढना होता है, ये एल्गोरिथम कैलकुलेट करता है। इसकी मदद से मॉडल और एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगा पाता है। थर्ड स्टेप, प्रिडिक्शन। Once the line is established, you can input new independent variable values to predict a corresponding dependent variable value। एक बार मॉडल ट्रेन हो गया और बेस्ट फिट लाइन हमें मिल गया तो फिर हम न्यू डेटा सेट दे सकते हैं मॉडल को और वो खुद से मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगाएगा। बेस्ट फिट लाइन को थोड़ा और समझ लेते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन लीनियर रिग्रेशन द बेस्ट फिट line is the straight line that most accurately represents the relationship between the independent variable and dependent variable। इनपुट और आउटपुट के बीच सबसे बेहतर रिलेशनशिप बताता है बेस्ट फिट लाइन। ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है सबसे कम डिफरेंस यानी कि सबसे कम एरर वाले
सारे डेटा पॉइंट से पास होने वाला लाइन है। इट इज कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन। नाउ कमिंग टू द इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इक्वेशन है सिंगल इनपुट वैल्यू के, सिंगल इनपुट वैल्यू यानी कि जब आउटपुट सिर्फ एक इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट डिपेंड करता है कि उसने कितना पढ़ा, तो यहाँ पर एक ही इनपुट है x, और ये रहा y हमारा आउटपुट। बी नॉट एंड बी वन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये आप देख सकते हो। दिस इक्वेशन रिसेम्बल्स टू y इक्वल टू mx प्लस सी। और जब मल्टीपल इनपुट वैल्यूज होते हैं, जैसे मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हाउ मेनी आवर्स ही और शी स्टडीड बट ऑल्सो ऑन द रिसोर्सेज ही यूज्ड फ्रॉम द टीचर्स ही स्टडीड। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि कितना मार्क्स आएगा, वो बस एक नहीं है, इस बार हमारे पास x1 x2 अप टू xn डिफरेंट इनपुट वैल्यूज हैं, तो उसके कारण हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। अब कोडिंग पे आते हैं। फर्स्ट हम सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, फंक्शंस, मॉडल्स को इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन, इंपोर्ट numpy एज np। numpy एक पाइथन लाइब्रेरी है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए, हम उसे इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम sklearn, sklearn साइकिट लर्न का शॉर्ट फॉर्म होता है sklearn, ये एक पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन में। अब sklearn में हम लीनियर मॉडल पे जाएंगे। लीनियर मॉडल एक सब मॉड्यूल है जिसमें लीनियर मॉडल्स हमें मिलते हैं। अब उसमें से हम इंपोर्ट कराएंगे लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम मैटप्लॉट एक लाइब्रेरी है जो प्लॉटिंग के यूज होता है, उसमें से हम पाईप्लॉट पे जाएंगे, पाईप्लॉट इंपोर्ट करेंगे। पाईप्लॉट क्या है? अ मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलाइव दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल प्लॉटिंग इंटरफेस। ठीक है, प्लॉटिंग के यूज होगा। फिर sklearn में जाएंगे, वहाँ मॉडल सिलेक्शन पे जाएंगे और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को इंपोर्ट कराएंगे, जिससे हमारा जो डेटा है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट हो जाए। फ्रॉम sklearn.metrics हम मीन, स्क्वायर्ड एरर एंड R2 स्क्वायर, ये सब फॉर्मूलेस होंगे जो इंपोर्ट कराएंगे एक्यूरेसी वगैरह और एरर को फाइंड करने के लिए। तो ये रहा ये सब। नाउ वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज। नेक्स्ट, हम यहाँ पे एक राहुल नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसे वैल्यू 42 असाइन कर रहे हैं। np.randomSeed, हम रैंडम सीड का वैल्यू राहुल सेट कर रहे हैं, यानी कि 42 सेट कर रहे हैं। इससे जो रैंडमनेस है वो हर बार सेम रहेगा, यानी हर बार सेम आउटपुट आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो वो करने के लिए हम रैंडम सीड का वैल्यू फिक्स कर देते हैं ताकि रैंडमनेस सेम हो जाए। वी हैव सेट द वैल्यू ऑफ द रैंडम सीड एज राहुल टू मेक रैंडम नंबर्स रिपीटेबल every time the script runs. Next, x equal to np.randomRand 51 into 100। यहाँ पर इस पूरे लाइन का मतलब हो रहा है कि क्रिएट अ 50 क्रॉस 1 एरे ऑफ रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। यहाँ पे जो हमने इनटू 100 किया, इससे पहले ये बस 0 to 1 के बीच के रैंडम नंबर्स लेता था। 0 to 1 यानी यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज भी इंक्लूड है, सो 0.25 0.35 ये सब भी। पहले बस 0 to 1 के बीच था, इनटू 100 जैसे ही कर दिया तो 0 to 100 के बीच हो गया एक 50 क्रॉस 1 का एरे, जिसमें जो नंबर्स हैं 0 to 100 के बीच वैरी करेंगे। y इक्वल टू 3 इंटू 5, 3.5 इंटू एक्स। यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप डेवलप हो गया है आउटपुट और इनपुट के बीच, जो हमेशा कांस्टेंट 3.5 का मल्टीपल रह रहा है। डॉट रेबल जो फंक्शन है वो 1D एरे क्रिएट करता है। y is the output data, y equals to 3.5x creates a linear relationship between input and output values with 3.5 being the slope। ठीक है, ये थोड़ा y equals to mx plus c के फॉर्म में आपको दिख रहा है, gives a linear relationship क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, हम यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को इनपुट और आउटपुट सारे में डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर टेस्ट साइज का वैल्यू हम 0.2 रख रहे हैं, यानी कि 20% डेटा टेस्टिंग के लिए होगा एंड रेस्ट 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। रैंडम स्टेट यहाँ पे भी हमने राहुल रखा है, इससे होगा इंश्योर सेम स्प्लिट एवरी टाइम। इस पूरे का मतलब ये हो गया कि स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग 80% एंड टेस्टिंग 20%। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे हमने
एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें लीनियर रिग्रेशन का जो हमने इंपोर्ट करा था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है मॉडल डॉट फिट। अब इससे जो हमारा मॉडल है वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो ट्रेनिंग डेटा है इनपुट और आउटपुट ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट डेटा वो ट्रेन होगा मॉडल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है डॉट फुट फिट यानी लर्न, इससे मॉडल लर्न होगा। y dash train predict is equal to model predict x train। मॉडल प्रिडिक्ट जो फंक्शन है जो यहाँ पे दोनों में यूज हुआ है ये प्रिडिक्शंस निकालने के लिए यूज होता है। एक्स ट्रेन हमारा ट्रेनिंग इनपुट है, एक्स टेस्ट हमारा टेस्टिंग इनपुट है, वाई ट्रेन प्रिडिक्शन यानी कि ट्रेनिंग डेटा के बेस पर जो प्रिडिक्शन मॉडल ने लगाया और टेस्टिंग डेटा पे जो प्रिडिक्शन मॉडल ने लगाया वो दोनों है ये। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इंटरसेप्ट कोफिशिएंट ट्रेनिंग के RMSE वैल्यूज। ठीक है, इससे हमें ये R2 स्कोर से एक्यूरेसी का पता चलता है, मीन स्क्वायर्ड एरर एरर पता चलता है, इससे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाएगा, प्रेडिक्शन एरर। नेक्स्ट अब हम ग्राफ के पार्ट में आते हैं। एक्स प्लॉट np डॉट लाइन स्पेस एक्स मिनिमम, ये जो फर्स्ट वाला लाइन है इससे एक 200 पॉइंट्स फ्रॉम मिनिमम एक्स टू मैक्सिमम एक्स क्रिएट हो रहा है जिसमें कन्वर्ट टू कॉलम वेक्टर हमने कर दिया है इसको यूज करके रीशेप। और रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज ये जो दो फंक्शंस है एक्स डॉट मिनिमम फंक्शन और एक्स डॉट मैक्स फंक्शन, इससे हम रेंज सेट करते हैं एक्स एक्स का। इस this generates smooth x value so the regression line is smooth and predicts y value for plotting the smooth line। ताकि लाइन हमारा स्ट्रेट आए स्मूथ रहे इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब हम जो मैट प्लॉट लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था उसकी चीजें यूज कर रहे हैं। PLT फिगर फंक्शन यूज करते हैं। फिगर फंक्शन एक न्यू ग्राफ यूज बनाने के लिए यूज होता है जिसमें हमने फिक्स साइज 8,6 डाला है जिसका मतलब है विड्थ हमने 8 दिया है अपने ग्राफ का और हाइट 6 इंचेस दिया है। स्कैटर फंक्शन यूज होता है जो हम डेटा पॉइंट को मार्क करेंगे प्लॉट करेंगे उसके लिए, उसमें हमने कलर ब्लू सेट किया तो जो डेटा पॉइंट प्लॉट होंगे उनका कलर ब्लू होगा और उनको लेबल दिया गया है डेटा पॉइंट्स यानी वहाँ डेटा पॉइंट्स लिखा होगा ताकि देखने वाले को पता चले कि जो ब्लू डॉट्स हैं वो डेटा पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट प्लॉट फंक्शन यूज कर रहे हैं। प्लॉट फंक्शन हमारा जो रिग्रेशन लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए यूज हो रहा है। रिग्रेशन लाइन का विड्थ हमने 2 सेट किया है और उसका कलर रेड दिया है तो जो लाइन होगा वो रेड कलर में प्लॉट होगा। टाइटल हमने दिया है इस ग्राफ के ऊपर या नीचे ये लाइन आ जाएगा लीनियर रिग्रेशन ऑन रैंडम डेटा सेट। नेक्स्ट एक्स लेबल फंक्शन एक्स एक्सिस का जो लेबल होगा वो एक्स होगा, वाई एक्सिस का जो लेबल होगा वो वाई होगा। लेजेंड फंक्शन यूज करते हैं लेबल्स शो करने के लिए ग्राफ पे, जो भी हमने लेबल्स यहाँ सेट किया उसको ग्राफ पे शो करने के लिए लेजेंड फंक्शन यूज करते हैं। ग्रिड फंक्शन में हम ट्रू डाल रहे हैं इसका मतलब जो ग्रिड होगा लाइंस होते हैं ग्राफ में वो ऑन करने के लिए। और फाइनल शो फंक्शन फाइनल हमारा जो प्लॉट विंडो है शो करने के लिए। ये पूरा कोड रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट में पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिंट कराने थे वो सब आ जाएंगे एंड देन ये वाला ग्राफ क्रिएट होगा हमारा जो हमने ये टाइटल लिखा था लीनियर रिग्रेशन ऑन रैंडम डेटा सेट ये आ गया। ये हमें बेस्ट फिट लाइन आ गया रेड कलर में, डेटा पॉइंट्स ब्लू में जो हमने प्लॉट कराए थे यहाँ पे लेबल आ गया डेटा पॉइंट्स का ब्लू में और रिग्रेशन लाइन रेड कलर में। तो ये आप देख सकते हैं ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। वी गॉट द बेस्ट फिट लाइन। लीनियर रिग्रेशन में ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन निकलता है, नाम से ही सजेस्ट होता है लीनियर रिग्रेशन सो लीनियर होगा। सो दिस वाज
इट। नेक्स्ट वीडियो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।